आज का टॉपिक है बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड सर्वसमिका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर आधारित प्रश्न। इस वीडियो में हम केवल उन्हीं प्रश्नों को सम्मिलित करेंगे जो इस फार्मूले पर आधारित होंगे और अंत में कुछ आपको क्वेश्चन भी देंगे जो आप ट्राई कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 16। देखिए, कोई भी व्यंजक हो, अगर उसका आपको फैक्टराइजेशन करना है यानी गुणनखंड करना है तो सबसे पहले देखिए कि उस पर कौन सा फार्मूला लगेगा। तो देखिए, एक्स स्क्वायर है और यहाँ केवल 16 लिखा हुआ है। अगर हम 16 को वर्ग के रूप में प्रदर्शित कर दें तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर 16 का वर्गमूल क्या होगा बताओ भाई? 16 का वर्गमूल 4 होगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी सिंपली हमें अगर पता लगाना कि किस संख्या का वर्ग है तो वर्गमूल निकालेंगे और वर्गमूल निकल गया तो उसी का वर्ग कर देंगे। अब देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर किस रूप का है? ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का है, यानी यहाँ पहला पद वर्ग है, यहाँ भी पहला पद वर्ग है और माइनस लगा हुआ है। यहाँ माइनस है, अगर यहाँ प्लस होता तो इस रूप का नहीं माना जाता। अब देखिए, यहाँ दूसरे पद पर वर्ग है और यहाँ दूसरे पद पर वर्ग है, यानी ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का है। तो हम क्या करेंगे? सिंपली हम करेंगे क्या? पहले पद और दूसरे पद का योग करेंगे पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में पहले पद और दूसरे पद का अंतर करेंगे, यानी ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी के रूप का हो गया। ये आपका गुणनखंड है। अगला क्वेश्चन है, इस मार्कर को क्या हो गया भाई? अगला क्वेश्चन है ठंड की वजह से अच्छी अच्छी चीज़ें जम जाती हैं। ये मार्कर भी क्या चीज़ है जो 1 मिनट में ही जम जाता है। देखिए, 81 माइनस 49 वाई स्क्वायर, यानी 81 माइनस 49 वाई स्क्वायर। अब देखिए, इसको भी हम उसी रूप में रखेंगे, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो देखिए, यहाँ केवल वाई पर वर्ग है और बाकी संख्याओं पर वर्ग नहीं है। तो देखिए, 81 का वर्गमूल क्या होता है? 9 होता है, तो 9 का स्क्वायर हो गया ये। माइनस 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7। 7 सते 49, तो 7 का वर्ग और ये वाई वर्ग के रूप में लिखा, तो वाई को हम केवल वाई लिखेंगे और पूरे का वर्ग कर देंगे। जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से करिएगा, तब समझ में आएगा। यानी वाई का वर्ग अगर 2 हटा दें वाई स्क्वायर तो वाई बचा, तो वाई और 7 को इकट्ठा करके पूरे का वर्ग करेंगे। अब देखिए, एक पद हो गया 9 और एक पद हो गया 7 वाई, यानी 9 और 7 वाई, तो ये 2 पद हो गए। अब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप के हो गए, तो एक ब्रैकेट में हम करेंगे 9 प्लस 7 वाई और दूसरे ब्रैकेट में करेंगे 9 माइनस 7 वाई। अगला क्वेश्चन है 4a स्क्वायर माइनस
9/4a²। देखिए इसमें दो पद हैं, 4a² है और 9/4a² है। ये दो अलग अलग पद हैं। इसमें तो ये पर स्क्वायर लगा हो लेकिन 4 पर नहीं है, तो 4 का पहले हम यानी 4 का पहले क्या करेंगे, वर्गमूल 2 होगा, तो 2 ये का वर्ग हो जाएगा माइनस, देखिए 3 का वर्ग 9 होता है तो 3 लिखेंगे यहाँ और फिर बटा लगाएंगे, और 4 का वर्ग अभी अभी आपने 2 और ये होगा तो 4 ये का वर्ग करेंगे यानी पूरे का वर्ग करेंगे, 2 3/2 ये का वर्ग। अब ये a² माइनस b² के रूप का हो गया। अब सिंपली आपको केवल ब्रैकेट में रख देना है 2a + 3/2a, और ये है 2a माइनस 3/2a। यही आपका आंसर है। कितना सरल आंसर आ गया। अगला प्रश्न है 63 a² b² -7। अब यहाँ पर आप देखिए ये कुछ अलग प्रकार का क्वेश्चन है लेकिन लगेगा उसी फार्मूले पर। देखिए यहाँ तो ये 7 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और ना ही 63 पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन ध्यान दीजिए 7 और 63 दोनों एक दूसरे से कटते हैं, यानी 7 9 63 ये कट रहा है, यानी अब 7 यहाँ पर कॉमन होगा। 7 यहाँ पर क्या होगा, कॉमन होगा, तो हम 7 को पहले बाहर करेंगे और यहाँ देखिए 7 9 63 9 हो गया यहाँ पर, ये स्क्वायर b² और 7 एकम 7 1 बच गया यहाँ पर। जब पूरी तरह से जब सब बाहर हो जाए तो 1 वहाँ लिख देंगे। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखें दोनों पदों में अगर कॉमन है कुछ तो कॉमन भी निकाल लीजिए, उसके बाद हल कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमें 3 का वर्ग 9 है तो 3 ये b लिखेंगे वर्ग के रूप में, तो 2 ब्रैकेट प्रयोग करने के लिए हम इस प्रकार से देखें 3ab इसका क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग करेंगे। 3ab का होल स्क्वायर का मतलब पूर्ण वर्ग। एक से अधिक ब्रैकेट का प्रयोग करने के लिए हम बड़े ब्रैकेट का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ 1² भी लिख सकते हैं, उसे ना लिखें तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए 1² लिख रहे हैं। अब देखिए 7 तो यहाँ है ही, देखिए एक ये स्क्वायर और माइनस b² के रूप का है, तो एक ब्रैकेट में 3ab + 1 होगा, 3ab + 1, और दूसरे ब्रैकेट में 3ab - 1। तो ध्यान दीजिए जब भी किसी प्रश्न में 2 या 2 से अधिक पद हों और उसमें कुछ कॉमन हो तो पहले कॉमन को बाहर कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे हल कीजिए। तो अगला क्वेश्चन है ये पावर 4 माइनस b⁴। तो देखिए इन दोनों को पहले आप स्क्वायर के रूप में व्यक्त कीजिए, तो ये का स्क्वायर करेंगे और इसका फिर स्क्वायर करेंगे, माइनस b का स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे। घातों का घात के ऊपर घात हो तो गुणा हो जाता है। तो देखिए आगे, अब ये 2 पद हो गए, एक पद हो गया a² और एक पद हो गया b² का स्क्वायर।
तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, अभी आपका इतना ही आंसर नहीं है, आगे भी हल होगा। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका सेम वही सर्वसमीकरण है जो अभी शुरुआत में बताया गया था, तो इसका भी हम आगे गुणनखंड करेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका क्या होता है गुणनखंड, एक ब्रैकेट में ये प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ये माइनस बी। ठीक इसी तरह से कुछ सवाल आएंगे, आगे आपको दिया जाएगा, हल कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 63 ए स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 63 और 112 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो जब पूर्ण वर्ग ना हो तो सबसे पहले देखें कि उनमें से कॉमन है या नहीं है। दोनों का 63 और 112 का HCF यानी मासापा निकालें, तो मासापा कितना आएगा भाई, इसका मासापा आएगा 7। तो सबसे पहले हम 7 ही बाहर कर लेंगे, तो ये हो गया 7 9 63, 9 ए स्क्वायर माइनस, अब जब 7 से इसको भाग करेंगे तो आएगा 16, और ये हो जाएगा 16 बी स्क्वायर। अब पुनः क्या करेंगे, इन दोनों पदों को वर्ग के रूप में लिखेंगे, वर्ग के रूप में। तो क्या होगा, जब दो ब्रैकेट का प्रयोग करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि 3a को भी एक ब्रैकेट के ऊपर प्रयोग करेंगे। तो देखिए 3a का होल स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर, और ये बड़े ब्रैकेट से बंद। अब देखिए ये स्क्वायर, तो देखिए 3a स्क्वायर माइनस 4b होल स्क्वायर, ये दोनों ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप के हैं, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3a प्लस 4b, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3a माइनस 4b।